शेयर करते हैं, आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं, हमारे पास गवाहियां आती हैं, हमारे पास कमेंट्स आते हैं, हमारे पास मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम थी, मैं सुसाइड करने जा रहा था और किसी ने शेयर किया और मैंने इस प्रेयर को सुना, और प्रेयर को सुनते ही परमेश्वर की सामर्थ ने, उसके अभिषेक ने मेरे जीवन में कार्य किया और वो सुसाइड करना मेरा कैंसिल हो गया। आज मेरी जिंदगी बच गई और मैं परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा हूं और मैं परमेश्वर के सुसमाचार को ऐसे दुखी लोगों के बीच में बांट रहा हूं। देखिए, मतलब आप जब अगर शेयर कर रहे हैं तो उस वो एक तो आत्मा बच रही है, वो आत्मा बचने के साथ वो और भी आत्माओं को बचा रही है। तो ये आपके जीवन में एक बड़ा प्रतिफल होगा, बड़ी आशीष का कारण होगा अगर आप लोग आज शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट्स में लिखें फटाफट, क्योंकि आपको कोई इंसान नहीं, आपको परमेश्वर नोट कर रहा है। इस वक्त आप वचन को सुन रहे हैं, आप प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर को, कि वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है और वचन ने देहधारी हुआ। तो वचन सबसे बड़ा है, परमेश्वर ने खुद बोला ये यूहन्ना में। तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग आदम और हवा की तरह सेब का पेड़ ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आदम और हवा को बाग आदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि वो आदन की वाटिका से हम पेड़ को तोड़ेंगे और खाएंगे। अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि पहले ये आशीर्वाद था, कह रहे कि लगे लगाए पेड़ों से फल तोड़ के खा लिया करते थे, लेकिन अब बाइबल बोलती है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगर आज इंसान ने अगर जो गलती कर दी है तो कह रहा है उसका दंड भी इस धरती पर भुगतना पड़ेगा। बाइबल बोलती है अगर आपने एक अच्छा कर्म किया है तो इसी धरती पर मरने से पहले ही परमेश्वर उसका फल आपको देकर जाएगा। बहुत लोग नहीं जानते कि कैसे फलों से पहचानते हैं। मिस्र में कह रहे कि जब इजराइली कह रहे कि जब मिस्र के अंदर गए उसी समय तो यूसुफ के भाई जब वो फल फ्रूट लेकर गए उसके लिए, तो उन्होंने पहचान लिया, कह रहे कि ये किसका फल है। तो आपको समझना है, कह रहे कि अगर आप लोग कह रहे कि आप क्या लेकर आए हैं, आप खुदा के सामने क्या लेकर आए, आपका मिशन क्या है, परमेश्वर आपको इस धरती पर क्यों बनाया, उसने क्यों रखा है। आज बहुत सारे लोग ये रोते रहते हैं कि परमेश्वर पता नहीं तो मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन परमेश्वर का क्वेश्चन है अपने लोगों से, कह रहा मैं तुम्हारी सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन कह रहा है कि आपको कह रहा है कि यह जानने की जरूरत है कि मेरा मिशन क्या है, मेरा मिशन क्या है। आज लोगों को नहीं पता। जितने लोग आज निराश हैं, कोमा में है, हॉस्पिटल में है, विपत्ति में है, दुखी है, परेशान है, शुगर है, थायराइड है, आज कैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं उन लोगों को आज खासकर बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये जान लिया कि परमेश्वर का मिशन क्या है, परमेश्वर का टारगेट क्या है, अगर आप परमेश्वर के मिशन में चलोगे, अगर आप उसके टारगेट में चलोगे, तो आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा 30 गुना नहीं 100 गुना देगा। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि निराश हैं कि मैंने इतना काम किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरे पास कह रहा है कि 100 गुना नहीं है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आज का कलाम आपको 100 गुना दिलाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना कि अगर आज आप इन चीजों को सीखेंगे तो अगर आपको 30 गुना मिल रहा है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको 60 गुना मिल रहा है, अगर आपने बहुत मेहनत किया आपको वो 30 गुना भी नहीं मिला, लेकिन अगर आज आपने मेहनत किया तो आपको चिंता नहीं करना, मैं आज आपकी मेहनत का फल 100 गुना दिलाकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरी प्रेयर और आज का वचन आपको 100 गुना दिलाकर जाएगा, लेकिन आपको बिलीव करना है। कुछ बातें कह रहा है कि बाइबल के वचन के अनुसार ही होंगी, याद रखना। जब तक आप वचन को नहीं सीखते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष नहीं देता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह के पीछे होकर देखता है और वो पापियों को देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन बाइबल बताती है कि जब यीशु ऐसे मुंह ऐसे, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का मुंह ऐसे है, लेकिन जब यीशु मसीह, जब आप पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह आपकी ओर मुंह करता है और परमेश्वर भी यीशु मसीह के पीछे होकर आपको देखना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको देखे, परमेश्वर आपको फेस करे, तो पवित्र आत्मा आज आपसे चाहता है कि आपको इन बातों को सीखना है।
कि अपने आप लिख सकते हैं कि मैं कौन से मिशन में हूं। आज बहुत सारे लोगों का मिशन क्या है उनको नहीं पता। आज बहुत सारे लोगों का मिशन है कि मुझे अपने बच्चों के लिए कमाना है, अपने बच्चों के लिए मैंने को करा के उनको बढ़ाना है, उनको खिलाना है, मकान बनाना है। उनका मिशन है, ये उनका टारगेट है ये। लेकिन परमेश्वर आपके टारगेट में शामिल होना चाहता है चर्च, लेकिन वो आपके साथ आपके मिशन में चलना चाहता है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपका मिशन फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। रीजन क्या है आपका मिशन बार बार फेल हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर के मिशन को आप नहीं जान रहे। सबसे पहले सीक्रेट है, कह रहा है कि आपको परमेश्वर के मिशन को जानना है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को धरती पर रखा तो उसको कहा, कह रहा है कि ये खेती है, कह रहा है इस धरती पर इस खेती को, ये बाग मैंने तुझे दिया है, ये खेती तुझे दी है, इसको इसमें तुझे काम करना है। कह रहा काम करना, इसका मतलब जो आपको माइंड दिया है ये खेती है, और कह रहा आपको दिल दिया ये खेती है। कह रहा इसमें दिल में और दिमाग से आपको काम करना है इसके अंदर कि परमेश्वर की स्तुति करना है। कह रहा सीक्रेट है बाइबल का। कह रहा उनके मिशन कह रहा कभी फेल नहीं होते। कह रहा इस धरती पर आप मिशन रखो कि हाँ मुझे टारगेट रखो, मुझे 1 साल के अंदर मकान बनाना है, हाँ मुझे 1 साल के अंदर कह रहा कि मुझे फैक्ट्री का मालिक बनना है, मुझे 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे 1 साल के अंदर पूरा वर्ल्ड घूमना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपका मिशन कह रहा है परमेश्वर फेल नहीं होने देगा। जो लोग ये बात सीक्रेट जानते हैं कि पहले कह रहा है कि अपने मिशन से पहले परमेश्वर का मिशन क्या है, कहता है कि अपने बच्चों को प्रेयर वॉरियर बनाओ, अपने आप को प्रेयर योद्धा बनाओ। अगर आप आपके घर में एक प्रेयर योद्धा है, मैं कह रहा हूं कि आप झोपड़ी से महल में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आप झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग कह रहे हैं कि सीक्रेट को नहीं जानते कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि जिनके बच्चे पहले प्रेयर योद्धा बनते हैं, परमेश्वर उन्हें बाद में कह रहा है कि ऑफिसर बनाता है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर ले जाता है, बड़े बड़ी आशीषें देता है। कहता है पहले प्रेयर योद्धा बनो, कह रहा है फिर उसके बाद तुम्हारा मिशन पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके अंदर ऐसी बात है तो मैं कह रहा हूं कि आप झोपड़ी में नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर ही, इसी साल के एंड में आप महल में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इन बातों को याद रखना है कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं ऐसे एक जानता हूं, मेरा एक दोस्त है वो, जिसने, मैं शुरू में जब चंडीगढ़ आया तो वो मुझे मिला था, उसका नाम यूसुफ है और वो गुरदासपुर का है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मसीह क्रिश्चियनों को मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो लोगों ने, मैं उनकी कहानियां सुनता हूं तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्या करते थे बचपन में? बोलता है मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूं, और कहता है, कह रहा है कि मैं गरीब परिवार का था, लेकिन मैं अपने परिवार में कह रहा है कि मुझे गीत गाना और बजाना बड़ा पसंद था, और ढोल की मेरे माँ बाप ने सिखाई थी। कहता है कि और मैं कह रहा है लोगों के घर घर में जाके गांवों में कह रहा है मैं मंडली इकट्ठी करता था, बीड़ी सिगरेट पीने के लिए नहीं। कहता है कि वहां पे कह रहा है तबला बजाते थे, और मैं उनकी फोटो में देखता हूं, उसने मुझे अपनी बैकग्राउंड की फोटो में दिखाई, और जब मैं उसको देख रहा था तबला बजा रहा है, वो गा रहा है, और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। इसका मतलब उसके माँ बाप ने उसको सिखाया था कि बेटे कि पहले हमें प्रेयर योद्धा बनना है। और वो गुरदासपुर में रहता है लड़का, और वो आज के उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा, कह रहा है कि उसके बाद कहता है मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, और उसके बाद बोलता है, कह रहा है कि मुझे पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब वाली मिली। मतलब वो जब तबला बजाते बजाते कई लोग फीलिंग्स ले लेते हैं कि शायद मैं पादरी बनूंगा, कई लोग गीत गाते गाते फीलिंग्स ले लेते हैं शायद मैं पादरी बनूंगा, इसलिए उनके माँ बाप भी कई बार रोकते रहते हैं, बेटे नहीं 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 नहीं। कई लोग अच्छा प्रचारक बन जाते हैं और वो सोचते हैं शायद मैं पादरी बन गया हूं, लेकिन परमेश्वर का कुछ नहीं पता। जो आप मन में बचपन में सोच लेते हैं आपके माँ बाप, परमेश्वर आपके मनों को जांचता है, वही बनाएगा परमेश्वर आपको। परमेश्वर आपकी फीलिंग से बाहर नहीं जाएगा। परमेश्वर जानता है कि आप काम करने वाले हो या नहीं हो, आप काम करने वाले हो या नहीं हो, परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको यही बताना चाहता है। मैं इसकी गवाही सुन रहा था कि ये दोनों पति पत्नी कह रहे कि गवर्नमेंट जॉब में, जब मैं चंडीगढ़ में आया तो क्रिश्चियनिटी के बीच में मैं क्रिश्चियन लोगों को मिला, तो मैंने उनसे पूछा, यहां हमारे पीजीआई में बहुत सारे लोग, मतलब मोगा के और इधर गुरदासपुर के कई लोग जो है इधर मतलब क्रिश्चियन पीजीआई के अंदर भर्ती हुए हैं, और उस समय में क्रिश्चियनिटी को इतना कोई भी करे गवर्नमेंट जॉब नहीं देता था। लेकिन सच में मैंने जब उनकी गवाहियां सुनी, वो बोलते हैं करे खुदा ने हमें आशीष दिया, हम तो जीरो थे हीरो बना दिया, खुदा ने हमें जीरो से हीरो बनाया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक परिवार और था, शिल्पा एक लड़की, उसकी माँ बाप से मैं मिला और उसने बताया मोगा के यहाँ हम गीत गाते थे, आराधना करते थे, हमारे मतलब कि घर में परिवार में ऐसी संगतियां होती थी। इसका मतलब यह है करा कि वो पड़ोसियों को भी अपने घर में बुला लिया करते थे। इसका मतलब प्रेयर योद्धा। अगर आप प्रेयर योद्धा हैं,
मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पहले आपका मिशन ये हो कि मुझे अपने बच्चों को प्रेयर योद्धा बनाना है, और परमेश्वर तब आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जब हम पहला शमूएल उसका 15 का 10 पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या लिखा, कि परमेश्वर क्या चाहता है, अपने दासों से भी यही चाहता है। यहां पर शाऊल के बारे में कि शाऊल जो है, यहां पर शाऊल क्या है और शाऊल क्या कर रहा है। शाऊल जो है मतलब कि वो एक राजा नहीं है, लेकिन एक भेड़ बकरियां चगाने वाला है, लेकिन वो उसी समय लेकिन परमेश्वर की संगति में पसंद करता है अपने आप को परमेश्वर की संगति में। तो उसी समय जब वो एक प्रेयर योद्धा बना तो परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। लेकिन बहुत बार हम लोगों को परमेश्वर ने राजा बनाया, बहुत बार परमेश्वर ने हमें आज गवर्नमेंट जॉब दी है, आज हमें सब कुछ दिया है। परमेश्वर का आत्मा इसी समय, आज आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आज बहुत बातों में देखता है, लेकिन लोग जो है शोर पाते हैं, लोग जो है हल्ला मचाते हैं कि इस बात के लिए कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन बाइबल बहुत आसान है। आज आपके मिशन को, आपके टारगेट को बाइबल पूरा करने वाली है, याद रखना। आज आपके विचार नहीं, आज परमेश्वर के विचारों में जब हम चलेंगे तो इसी समय आपका टारगेट पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, पढ़ते हम इसको और ध्यान से देखेंगे क्या लिखा। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल, देखो यहां पर क्या लिखा 15 के 10 में, यहां पर क्लियर लिखा कि परमेश्वर ने कह रहा है, यहां पर बोलता है यहोवा ने कहा, कह रहा है शाऊल को मैं कह रहा है राजा बनाकर पछताया। अरे कौन कह रहा है इतना बड़ा परमेश्वर पछताया। कई बार आपसे भी गलतियां हो जाती हैं, कई बार आपसे भी गलतियां हो जाती हैं, कई बार आपको भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहां पर हो सकता है कई बार परमेश्वर आपको बनाकर पछताया हो, कई बार आपकी गलतियों को देखकर परमेश्वर ने यह विचार कह दिया हो कि मैं पछताया। शोर हल्ला, कह रहा इन बातों को समझना है। कह रहा बच्चे आजकल शोर मचाते हैं, बच्चे आजकल हल्ला मचाते हैं, लेकिन आजकल मां बाप के साथ लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी गलतियों को नहीं जानते। बच्चे हल्ला मचाते हैं और इसी समय शोर मचाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपका हल्ला मचाना, बेशक मां बाप के साथ लड़ना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बच्चों से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको इन बातों के लिए स्टॉप कर 2 मिनट। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, पीछे परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और इसी समय परमेश्वर आपसे बताना चाहता है, कहता अगर आप लोग इस समय कह रहे कि टेंशन में है कि मेरा काम नहीं बन रहा, लेकिन आप ये नहीं देख रहे, कहता है कि बहुत बार शाऊल ने जो है कह रहा ये जब गलती किया तो उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा, शमूएल प्रोफेट को कहा, कह रहा मैं इसको बनाकर पछताया, लेकिन लोग नहीं जानते अपनी गलती का एहसास। इसका मतलब इसने इसके बाद भी 3 गलतियां की, लेकिन इसको पता ही नहीं है। आज परमेश्वर हो सकता है कि हम लोगों से बात कर रहा हो और कह रहा हो कि मैं तुम्हें बनाकर पछताया, कह रहा है मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, कह रहा सब कुछ बनाया, लेकिन बोलता है कह रहा है कि मैं पछताया। रीजन क्या है? कहता है कोई नहीं जानता इस रीजन को, लेकिन यहां पर कह रहा है खतरनाक बात है अगर परमेश्वर आपसे बातें करे और कहे, परमेश्वर किसी प्रॉफिट से बात करे। बहुत बार भविष्यवक्ता कह रहे कि मीठी मीठी भविष्यवाणी करते हैं, बहुत बार प्रचारक मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन कड़क बातें नहीं करते। यौना मुंह पर कह देता था, याद रखना, मतलब कि बहुत बातें परमेश्वर ने कई बार मुझे बताई और कई बार मेरे चर्च के अंदर कोई लोग प्रार्थना कराने के लिए आए और उसने कहा पास्टर जी पता नहीं क्या हो रहा, 3 साल तो 3 इयर्स हो गया मेरा कोई काम नहीं बन रहा, 3 इयर्स हो गया मेरा कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं, बहुत समस्या में हूं। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल, कह रहा 3 साल से मैं तुझे देख रहा हूं, तू किसी के मकान का लालच कर रहा है और किसी औरत का लालच कर रहा है और तूने हड़प लिया है उसको। मैं आपको बता रहा हूं क्लियर, जब मैंने उसको ये बात बताई तो वो हिल गया। मैंने कहा तू क्या पछता रहा है? कहता कि जी पता नहीं इतने साल से हम प्रभु में है जी, दोष लगा रहा, कह रहा मैं पछता रहा हूं। कहता कहीं मेरे माँ बाप कह रहे हैं तू गलत तो नहीं चला गया यीशु मसीह में, तू गलत तो नहीं आ गया यीशु मसीह में। मैंने कहा घन चक्कर, तू गलत नहीं आया, अरे परमेश्वर ने गलती कर लिया तेरे को बनाकर, तेरे को मसीह में लाकर। हो सकता है कह रहा है कि आप लोग आप पादरी से छिपा रहे हैं, आप प्रॉफिट से छिपा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते अपनी गलतियां। लेकिन परमेश्वर यहां पर शाऊल को
यही बात कह रहा था कि शाऊल कह रहा मैं तुझे बनाकर पछताया, कह रहा कि मैं तेरी गलतियों को देख रहा हूं, कह रहा कि तू क्या कर रहा है। शाऊल के ऊपर से बाइबल बोलती है पहले शमूएल के 16 के 14 में लिखा कि शाऊल के ऊपर से अब आत्मा हट गया है, अब आत्मा हट गया है। जब आप गलतियां करते हैं, यहां पर इसने 3 गलतियां किया। पहली गलती क्या कह रहा है कि इसने लालच किया। परमेश्वर ने कहा था जब तू युद्ध में जाए तो कह रहा है कि अच्छी अच्छी भेड़ों को कह रहा लालच ना करना, किसी सोने चांदी का मूर्तियों का लालच ना करना, वहीं छोड़ देना, कहता अपने घर में मत लेकर आना। बहुत बार लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि बेटे इन चीजों को घर में से बाहर निकाल दे। कह रहा ये चीजें जो है, कह रहा आज भी बहुत सारे लोग जब प्रभु में आते हैं तो कई बार लोग पादरी से छिपा लेते हैं और वो बोलते हैं जाकर, वो यही बोलते हैं बाहर जाकर, और वो बोलते हैं बार बार जाकर कि अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बोलते हैं बार बार जाकर कि बेटे कह रहे कि ये लालच है, लालच है। जब आप घर छोड़ते हैं, परिवार को छोड़ते हैं, जब आप चेंज करते हैं मकान, तो हम कई बार दूसरे मकान में मूर्तियों को लेकर आ जाते हैं। कोई महंगी महंगी गोल्डन चीजें लेकर आ जाते हैं। गोल्ड सिक्के पर है जी, लेकिन सिक्के पर वो मूर्ति भी छपी हुई है जी। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कि वो लोग जो है एक चांदी के सिक्के के लिए अपने संदूक के नीचे डालकर रखते हैं। एक गोल्ड की चैन बनाई है और उसके नीचे डालकर रखते हैं। भाई साहब क्या कच्चा लालच कर रहे हो, कह रहा जाकर उसको पिघलाकर किसी गरीब को दे दो। या मैं कह रहा हूं कि इसी कारण से हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स आज भी बढ़ी हुई है। हो सकता है यहां पर नहीं, ये 100% बात थी और शाऊल के अंदर, कह रहा है शाऊल ने लालच कर लिया था इन चीजों का। बहुत बार हम लोग प्रभु में आ तो जाते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों का लालच कर जाते हैं। और यहां पर पहली गलती इसकी थी। और दूसरी गलती क्या थी कि इसने जो गिबोनियों के साथ वाचा बांधी थी, और उसी समय क्या हुआ कि परमेश्वर ने कह रहा उसको मना किया था कि गिबोनियों को मारना नहीं है। उन्होंने कह रहा जो लोग प्रभु में आ जाते हैं, इसका मतलब क्या, उन्होंने अपनी गलती मान लिया था और वो परमेश्वर को स्वीकार कर रहे थे। और लेकिन यहां पर शाऊल ने मरवा दिया और 3 साल उसके इजराइल के अंदर शाऊल के कह रहा दाऊद के समय में भी अकाल पड़ा। इसका मतलब कि 3 साल अकाल देख रहे हैं, भूखमरी देख रहे हैं, कर्जा देख रहे हैं, लोग बीमारियां देख रहे हैं, समस्या देख रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देख रहे। लेकिन अगर एक पछतावा आपको हो रहा है तो मैं कह रहा हूं कि आज ही परमेश्वर स्वर्ग से वो आशीषों की बारिश करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार कर हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर मैंने अपनी लाइफ में क्या गलतियां की हैं। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, अमल करते हैं, तो जब आप प्रेयर योद्धा बनेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा। बहुत बार करा दाऊद करा 1 साल अकाल में रहा, लेकिन अगले साल उसके दिमाग में आ गया और उसने उसी समय कहा कि परमेश्वर मुझे बता। इसका मतलब अगर वो प्रेयर योद्धा ना होता तो परमेश्वर उसके देश से कभी भी अकाल हटाने वाला नहीं था। अगर आपके घर में अगर कोई प्रेयर योद्धा नहीं है तो एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। अगर आपके घर में एक प्रेयर योद्धा नहीं है तो आप कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। मैं कह रहा हूं 100 गज में मकान बना सकते हो, ये तो सबके ऊपर आशीष है। परमेश्वर ने जिसको पैदा किया उसको छत भी देनी है। याद रखना एक गरीब के ऊपर भी झोपड़ी है, लेकिन याद रखना जो प्रेयर योद्धा है वो 100 गज में नहीं 500 गज के मकान में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप चौड़े घर में रहने वाले हो, आपके अगर चौड़ा नहीं है घर, मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर आशीषें आने वाली है। लेकिन पवित्र आत्मा इन लोगों को बोल रहा है, कहता यहां पर इसने ये 2 गलतियां किया कि और आज बच्चे क्या करते हैं, जब बहुत सारे पादरी भी, विश्वासी भी ये गलतियां करते हैं। जब लोग प्रभु में आ जाते हैं दूसरी जातियों से तो क्रिश्चियन लोग ही उनसे नफरत करने लगते हैं। ये तो पंडित परिवार से है, ये तो सरदार परिवार से है, ये तो फलाने परिवार से है, ये तो उस परिवार से है, ये तो फलाने हरिजन परिवार से, वाल्मीकि परिवार से है। लोग जात पात को बड़ा नोट करने लगते हैं कि ये फलाना है। लेकिन याद रखना परमेश्वर ने आपको करा इस जाति में बुलाया, कहता कि मसीह जाति में। बाइबल बोलती है करा मैं तो एक ही होठों से प्रशंसा करवाऊंगा अपनी। वचन संहिता जब आप पढ़ते कह रहा कि मैंने एक ऐसी जाति बनाई है, कोई 36,000 जातियां नहीं बनाई। इंडिया के अंदर 36,000 जातियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने वो जातियां नहीं बनाई। परमेश्वर कह रहा है कि आपने बनाई, आपके मुंह ने बनाई है वो जातियां कि ये फलाना है, ये फलाना है। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तो सिर्फ एक जाति ऐसी सिरजूंगा, कह रहा जो मसीह जाति कहलाएगी, और मैं उसी के होठों से अपनी प्रशंसा को करवाऊंगा। अगर आप मसीह हो तो ये गलती मत करना कि आप लोगों को निंदा करते हो, चुगली करते हो। इसका मतलब आप नफरत करते हो अपने गिबोनियों भाइयों से। कहता है कि आप किसी भी जाति से नफरत करते हो। तो उसी समय ये गलती जब उसने किया तो उसी समय परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आया। और उसी समय तीसरी गलती उसने क्या किया, कह रहा खुदा को अपनी भेंट खुद चढ़ाने के लिए चला गया। जब कह रहा युद्ध में जाते थे राजा महाराजा तो उनको भेंट चढ़ानी पड़ती थी और प्रार्थना करके फिर जाना पड़ता था। उनको पता था प्रेयर वॉरियर नहीं है, अगर आपके बीच में प्रॉफिट नहीं है तो आप जंग नहीं जीत सकते। पहले क्या होता था, जब राजा जाते थे तो नबी को बुलाते थे, शमूएल आता था और आराधना करता, प्रार्थनाएं करता, भेंट चढ़ाता।
और उसी समय उसके बाद राजा लोग कह रहे युद्ध करने के लिए जाते थे। आज बहुत सारे बच्चे कह रहे बिना प्रार्थना के ही कह रहे कि प्रे टावर पे फोन करे, आईएएस अफसर का पेपर देने जा रहे हैं, आज वीजा लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन याद रखना कह रहा कि आपके बीच में रखा गया है, जब आप प्रेयर लाइन नंबर पर फोन करते हैं या आप कह रहा कि जब प्रेयर कराकर जाते हैं, तो मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। ये 3 गलतियां इसने किया। कह रहा कि अपना जो दशमांश था, अपनी जो भेंटे थी, कह रहा कि ये खुद ही कहता है कि जब शमूएल कह रहा लेट हो गया नबी, तो उसने जाकर अपने आप चढ़ा दिया। मैं जानता हूं ऐसे व्यक्ति को, एक को कह रहा कि इंग्लैंड में एक व्यक्ति है और उसके साथ क्या हुआ कि उसके एक बड़ी प्रॉपर्टी उसकी बिकी और बड़ा पैसे वाला हो गया वो, और उसने सोचा शायद ये पादरियों को दशमांश दूंगा। कहता है पहले तो जैसे यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है मच्छर को छान डालते हैं ऊंट को निकल जाते हैं। कह रहा है कि जब 500 आता था उसका दशमांश देता था, 5000 आता था उसका दशमांश देता था, 5 लाख आया 50,000 दशमांश दिया। लेकिन जब 5 करोड़ की धरती बिक गया तो उसी समय उसके अंदर लालच आ गया और उसने क्या किया, उसने उसी समय 5 करोड़ को कहता 50 लाख दशमांश दूंगा, इससे अच्छा कहता और पादरी खा जाएगा। अपने मन में ही कह रहे दोष लगाने लगा और अपने मन में ही कह रहा है कि क्या करने लगा, और इसने क्या किया, इसने खुद जाकर अपने गांव में एक चर्च बनवा दिया, भेंट बना दिया। और आपको बता रहा हूं कि मैं उस चर्च में गया, मुझे एक बार पादरी करके बुलाया गया और मैं वहां पर गया। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा निकल जा यहां से, जल्दी निकल जा तुरंत। मैंने उसी समय परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ऐसी क्या बात है? परमेश्वर ने मुझे कहा कि यहां पर कोई नहीं टिकता, निकल जा। ये मैं आप तेरे को बता रहा हूं कि निकल जा। और उसी समय जब मैंने गांव वालों से पूछा, बड़ा डर गया, मैंने साइड में पूछा किसी से, तो बोलते हैं हाँ यहाँ जो पादरी आता है वो टिकता नहीं है। एक पादरी टिका और उसका बच्चा रेलवे स्टेशन के नीचे आकर, रेल के पटड़ी के नीचे आकर मर गया। और मैंने उसी समय कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा प्रभु मैं नहीं आऊंगा दोबारा, मैं उस स्थान पर नहीं गया। बहुत बार बुलाया लेकिन मैं नहीं गया। मैं देखता हूं कि उनको औलाद नहीं हुआ उसके बच्चों को आज तक। रीजन क्या है? रीजन नहीं जानते। आपको एक मिशन मिला है। यहां पर नबी ने आकर कहा, कह रहा है अरे दाऊद तेरे तू भेड़ बकरियां चगाता था, तेरे को किसने राजा बनाया? कह रहा है तेरे को मेरी प्रेयर ने राजा बनाया। तेरी कॉलिंग नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की कॉलिंग नहीं है और वो कह रहा है कि अपनी कॉलिंग में भागे फिरते हैं। अगर आपकी कॉलिंग है, कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको राजा बनाया, आपको गवर्नमेंट जॉब दी, आपको फौरन दी है, लेकिन आप कह रहा है कि आप अपनी मर्जी से जो काम करते हैं तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अपनी मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी पर चलना है। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आपके मिशन फेल क्यों हो रहे हैं? कहता आपके टारगेट फेल क्यों हो रहे हैं? आपके मकसद क्यों नहीं पूरे हो रहे? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप मेरे मकसद में चलते हैं, ये 3 बातें याद रखना जो मैंने बताई हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है ये चीजें आपको कहता है कि एक्सीलेंट नंबर 1 बनाने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपके अंदर ये बात, और शाऊल ने इस बात को समझ लिया। कहता है कि शाऊल समझ रहा है लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको मौका नहीं दिया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और वो उनसे बातें करना चाहता है और वो उनको बता रहा है। कहता है कि आप लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि फिर उसके बाद क्या हुआ। कह रहा है जब परमेश्वर पछताया तो उसी समय बाइबल बोलती है शमूएल के ऊपर से कह रहा आत्मा कह रहा हट गया और दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। हम इसको पढ़ते और ध्यान से देखेंगे कि इसके 16 के 14 में लिखा, यहोवा का आत्मा शाऊल से उठ गया और यहोवा की ओर से, किसकी ओर से? लिखा यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। बहुत खतरनाक बात है ये। कह रहा है कि यहोवा की ओर से कह रहा है दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। इसका मतलब परमेश्वर भी दुष्ट आत्मा भेजता है क्या? लोगों का क्वेश्चन होगा ये। लेकिन याद रखना कि शैतान को मालूम है, कहता है जिस घर में प्रेयर नहीं होती, कह रहा है कि बाइबल का कानून है, परमेश्वर वहां से हट जाता है और शैतान वहां पर कब्जा करने की कोशिश करता है। याद रखना, कह रहा है कि बहुत लोगों को नहीं मालूम, लेकिन यहां पर लिखा है, कह रहा है जब कह रहा है उसने गलती किया तो आत्मा चला गया है। आत्मा हो सकता है कि आज आपकी गलती की वजह से कोई परमेश्वर का आत्मा हट गया हो और आपको सता रहा है। कौन सता रहा है? कह रहा है वहां पर दुष्ट आत्मा उसको सता रही थी। हो सकता है आपको कर्जा सता रहा है, बीमारियां सता रही हैं। अगर आज भी अगर कोई प्रॉब्लम से आपका पीछा कर रही है और आपको सता रही है, मैं कह रहा हूं कि आपको प्रेयर वॉरियर को अब बनने की जरूरत है, या प्रेयर वॉरियर को अपने लिए प्रार्थना कराने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि आपके घर में अगर प्रेयर वॉरियर है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज ही, कहता है कि अभी इसी समय प्रॉब्लम्स जो आपको सता रही हैं भागने वाली हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। यहां पर शाऊल को यह बात समझ में आ गई और शाऊल को ये आत्माएं सताने लगी और उसको नींद नहीं आती थी रात को, और इसी समय प्रॉब्लम्स हो गया। और इसी समय इजराइलियों ने फटाफट इकट्ठे होकर उन्होंने बताया, बोलते कह रहे कि एक दाऊद है, यिशै का पुत्र, कहता यहां पर दाऊद है
और जाकर कह रहे उसको फटाफट बुलाओ, कह रहे वो बड़ा अच्छा तबला बजाता है, बड़ी अच्छी सारंगी बजाता है, बड़ा अच्छा वीणा बजाता है और कह रहा है कि परमेश्वर के काम बड़े बड़े करता है। कहता है कि जब हम उसको देखते हैं 16:23 में, तो वहां पर क्या लिखा, हम पढ़ेंगे इसको। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने अद्भुत काम किया जब उसने दाऊद को बुलाया। हाँ देखो यहां पर शाऊल को भी प्रेयर वॉरियर की जरूरत पड़ रही है। हाँ हाँ, और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वो दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। देखो यहां पर क्लियर लिखा कह रहा है जब जब दुष्ट आत्मा उस पर चढ़ता था। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि आज कोई ना कोई दुख आपके ऊपर चढ़ा रहता है। हर महीने बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि हमारे ऊपर हर साल कोई ना कोई कर्जा चढ़ा रहता है, हर साल कोई ना कोई कह रहा है कि कोई ना कोई कोर्ट केस चढ़ा रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपका पीछा करती रहती हैं। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कि क्यों चढ़ रहा है, वो क्यों चढ़ रहा है, बार बार क्यों चढ़ रहा है कर्जा, क्यों चढ़ रहा है प्रॉब्लम्स। मैंने बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कर्जा उतरता भी है, अगर वो चढ़ रहा है तो उतरता भी है। यहां पर अगर कोई बीमारी चढ़ रही है तो उतरती भी है, अगर समस्या चढ़ रही है तो वो उतरती भी है। तो यहां पर शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्माएं चढ़ रही हैं, नोट करने वाली बात है। लेकिन यहां पर दाऊद को बुलाया गया, प्रेयर वॉरियर को। अगर आपके घर में ही खुद ऐसा बच्चा है, मैं कह रहा हूं डॉक्टर है, इंजीनियर है आपके घर में, लेकिन आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी करा डॉक्टर, आप खुद लोगों को आइडेंटिटी देते हैं कि मेरा बच्चा जो डॉक्टर है जी, इंजीनियर है जी, फलाना है फलाना है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं, जानता हूं ऐसे लोगों को इंग्लैंड के अंदर, जो मुझे ऐसे आइडेंटिटी देते हैं, बोलते हैं पास्टर जी खुदा की दया से मेरा खुदा की दया से मेरा बच्चा, बोलता है कह रहे कि प्रार्थना करने वाला है, खुदा की दया से मेरा बच्चा कह रहे बड़ा अच्छा सारंगी बजाने वाला है, पियानो बजाने वाला है, ढोलकी बजाने वाला, गीत गाने वाला है। कहते हैं और खुदा की दया से कह रहे वो गवर्नमेंट जॉब पर है, खुदा की दया से उसका एक अच्छा बिजनेस है। पहले वो आइडेंटिटी देते हैं उस चीज की। हम लोग कैसे आइडेंटिटी देते हैं, साडा मुंडा अमेरिका जाएगा, आइडेंटिटी दे रहे हैं साडा मुंडा अमेरिका जाएगा, वापस भी आने वाला। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आने वाली हैं लोगों के ऊपर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या करे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चढ़ता है। अरे जो चढ़ता है ना, अपनी कोशिश से एक दिन उसको उतरना पड़ता है। लेकिन अगर आज आप याद रखेंगे कह रहा है कि खुदा की कोशिश से मैं चढ़ा हूं ऊपर, मैं खुदा की कोशिश से मैंने इस बिल्डिंग को पाया है, मैंने इस चर्च को पाया है, मैंने खुदा की दया से, मैंने खुदा की सामर्थ से कि मैंने सब कुछ पाया है। भूल नहीं गए हैं आप। यहां पर शाऊल भूल गया है और परमेश्वर कह रहा है मैंने इसको बनाकर पछताया। भूल जाते हैं जो लोग, कह रहा है कि प्रार्थना नहीं करते, कह रहा आपको मिशन मिला, आपको टारगेट है। ये परमेश्वर ने जिस दिन पैदा किया था उस दिन ये सोचा था, कह रहा है कि मैं इनसे प्रार्थना कराऊंगा। याद रखना जब आदम का पोता हुआ था उस दिन पहली बार परमेश्वर के लोगों ने आराधना और प्रार्थना स्टार्ट किया था। पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है और वो चाहता है कि मेरे लोग, कह रहा है कि प्रेयर वॉरियर बने। पहले आपका मिशन अगर यीशु मसीह के साथ मिलता है तो आपका मिशन आज टारगेट पूरा होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में, आपके मकसद पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर इस व्यक्ति ने क्या किया, कह रहा है कि उस दुष्ट आत्मा जब उसके ऊपर चढ़ता था तो कह रहा है वो बेचैन हो जाता और प्रॉब्लम्स आ जाती और वो उसको नींद नहीं आती। और उसी समय वो उसने लिखा कि दाऊद को बुलाया और यहां पर लिखा दाऊद जब गाता, वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता। इसका मतलब कि आपको अच्छा कौन कर रहा है, चैन कौन दे रहा है? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये धन दौलत, ये सोना चांदी आपको चैन नहीं देने वाला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आपके घर में अगर एक प्रेयर वॉरियर है, एक वर्शिपर है, आपके घर में गीत गाने वाले बच्चे हैं, तबला बजाने वाले, गाने वाले बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं आप 52 डेज में मकान बनाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जब हम देखते हैं प्रेयर वॉरियर था, अरे नेमिया प्रेयर वॉरियर था, अपनी लाइफ में वो प्रेयर योद्धा था और उसने क्या किया, कह रहा है कि इजराइल के अंदर गया और सिर्फ ओनली फॉर 52 डेज में उसने शहरपनाह बनाई। लेकिन बनाने से पहले उसने तंबू के अंदर 3 ऐसे लोगों को रखा, कह रहा जो प्रेयर वॉरियर थे। याद रखना, कहता प्रार्थना करने वाले, गाने बजाने वाले लोग। योशापात प्रेयर वॉरियर था, तब वो जंग जीता और जब वो जा रहा था तो परमेश्वर ने उसको सीक्रेट दिया था। मैं आज आपको सीक्रेट दे रहा हूं कि अगर आप प्रेयर वॉरियर हैं, प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, अगर मां बाप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, मैं कह रहा बच्चे डॉक्टर इंजीनियर से कम नहीं बनने वाले। याद रखना, अगर बच्चे कह रहा प्रेयर योद्धा हैं, प्रार्थना करने वाले और गीत गाने वाले हैं, प्रभु की आराधना करने वाले हैं, आपको तबला बजाना, ढोलकी बजाना ये सिखाओ ना आप बच्चों को। कह रहा कि आप जब ये सिखाएंगे, मैं कह रहा हूं कि बच्चा शराब नहीं पिएगा। ये उंगलियां भाई साहब किसी लड़की को नहीं छड़ेंगी, ये उंगलियां, कह रहा क्योंकि इस उंगली से यीशु मसीह ने, यहोवा ने लिख कर दिया पहाड़ी पर कि आज के दिन मेरी आराधना करना
करना, 7वें दिन को, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। ये उंगली है, मूसा को दी थी उंगली, और ये उंगली से लिखा था माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। मैं कह रहा हूं कि ये उंगलियां बेचैन हो जाएंगी और अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगी। पवित्र आत्मा कह रहा है जब आप उंगलियां ही नहीं बजाते सारंगी के लिए, कह रहा है कि आप अपने बच्चों के अंदर टैलेंट को पैदा करो, इस मिशन में रहो कि मुझे अपने बच्चों को यह बनाना है। बहुत सारे लोग इस मिशन में घूम रहे हैं कि मुझे कमाना है और खाना है और मुझे अपने बच्चों को यह बनाना है। मैं कह रहा हूं कि आप नहीं बनाएंगे। अगर आपका मिशन यीशु मसीह के साथ मिलता है, अगर आपका फैसला है, आपके घर में एक प्रेयर वॉरियर है, प्रेयर योद्धा मां बाप या बच्चे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आज मेरा खुदा ऐसे बच्चों का फ्यूचर बनाने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। आप 52 डेज में अपना फ्यूचर बनते देखेंगे। भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि जो ऑनलाइन चर्च को अटेंड करेंगे आज, उनको बोल देना कि मैं आज 52 डेज में उनका फ्यूचर बनाऊंगा। जो लोग सारंगी और वीणा और प्रेयर करना सीख जाएंगे, याद रखना कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को मैं लिख कर दे रहा हूं कि आप लोग 52 डेज ये काम करो, और मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास रिजल्ट आते हैं। एक बहन ने अभी गवाही दिया, मैं आज आपको दिखाऊंगा। करीब पास्टर जी, जब मैं आपका प्रचार सुना उसके बाद ही कहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब आ गई। लॉकडाउन में भी बहुत लोगों की गवर्नमेंट जॉब आ रही है। आप गवाहियां सुनते हैं, रसोलियां जा रही हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हल हो रही है, लेकिन यहां पर चैन कैसे मिलेगा? कह रहा है कि ये चैन जो है, कह रहा है शाऊल ने जब दाऊद को बुलाया तब चैन मिला। मैं कह रहा हूं कि आप अपने घर में चले जाते हैं, आप 6 दिन काम करते हैं, आप सालों साल से काम करते हैं। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं 7वें दिन, ये पवित्र आत्मा ने मुझे गिफ्ट दिया है। उन लोगों को परमेश्वर चैन देने के लिए जा रहा है, शांति देने के लिए जा रहा है। आज से आपको शांति मिलने लगेगी, चैन मिलने लगेगा, आपके बंधन टूटने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इस चैन और शांति को लेने के लिए कहना है कि हाँ प्रभु, मैं प्रोफेट बजिंदर के लाइव में मैं बैठता हूं और वचन को सुनता हूं और मैं इस प्रेयर में शामिल हो जाता हूं। मैं कह रहा हूं अगर मैं आपके लिए प्रेयर योद्धा हूं, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर हूं, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे गरीब नहीं होंगे, तो झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर के मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा। अपने बच्चों को सिखाओ, अपने रिश्तेदारों को सिखाओ, परिवार को सिखाओ। अगर आप क्रिश्चियन हो, नहीं तो क्रिश्चियन के नाम पर कलंक है वो लोग। मैं खुद कह रहा हूं उन लोगों को, क्योंकि बाइबल बोलती है डेड है वो चर्च जिसमें प्रेयर नहीं है। कह रहा है जिस डेड है वो घर जिसमें प्रेयर नहीं है। कह रहा है डेड है वो लाइफ, कह रहा है जिसके अंदर प्रेयर नहीं है। डेड है वो शरीर, कहता है शरीर डेड की हो जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं। अरे मैं देख रहा कि 40 साल की उम्र है, बूढ़ा हो गया। अरे सफेद बाल हो गए, अरे 50 साल की उम्र है, बूढ़ा हो गया। लेकिन याद रखना, दाऊद को परमेश्वर ने आशीष दिया था। जब आप नीति वचन पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, मैं तेरे पुरुषार्थ को भी बढ़ाऊंगा। याद रखना कि परमेश्वर आपकी जवानी को मेंटेन करना जानता है, आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करना जानता है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के स्टैंडर्ड को इतना छोटा कर रहे हो? कह रहा कि हम लोग बहुत बार प्रेयर में कह रहा कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को आज हौसला देना चाहता है और वो बोलता है, कह रहा कि प्रेयर कर, कहता है कि ताकि कहता है कि तुझे और कोई टाइम है नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को ये बातें सिखाओ कि प्रेयर योद्धा बनाओ। अगर प्रेयर योद्धा है, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला 52 डेज में। चर्च आपकी आशीषें खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं उन लोगों की आशीषें खुलता हुआ। और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि जा ले आ। मिशन को पूरा करने के लिए कह रहा है इन कामों को करना पड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में ठान ली थी इस बात को कि मैं परमेश्वर तेरे मिशन को पूरा करूंगा। दाऊद को परमेश्वर ने अपने मिशन में क्यों बुलाया? कहता है इसने ठान लिया था। ये भी भेड़ बकरियां जगाता है, लेकिन झोपड़ी से महल में पहुंच गया। कहां पर? शाऊल के पास महल में पहुंच गया है। अगर आप भी कह रहे कि आज तक झोपड़ी में बैठे हैं, छोटी सी दुकान में बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि जहां भी बैठे हो वहीं पर आराधना करना शुरू करो, वहीं पर प्रार्थना करना शुरू करो, गीत गुनगुनाना शुरू करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक दिन उठाकर आपको फौरन में लेकर जाने वाला है। मैं कह रहा हूं एक दिन उठाकर महल में लेकर जाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वाले लोग कभी भी एक लेवल में नहीं रहते, वो नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ने वाले हैं, आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको समझना है, कहता है कि हमें करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन हम मिशन से चूक जाते हैं। जो परमेश्वर ने हमें कह रहा जिस दिन आपने कह रहा शपथ लिया था, मैं उसको शपथ ही कहता हूं, जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हैं उस दिन बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैं आज के बाद कह रहा है कि मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, तेरी महिमा करूंगा। मैंने जिस दिन लिया था उस दिन ठान लिया था, पवित्र आत्मा जी मेरा टारगेट ये होगा कि मैं इजराइल के लोगों की सेवा करूंगा, मैं अपने देश के लोगों की सेवा करूंगा, मैं मसीह भाइयों की सेवा करूंगा, गरीब लोगों की सेवा करूंगा। मेरा टारगेट था ये। दाऊद का टारगेट ये था कि दाऊद को परमेश्वर ने शुरू से देखा और उसको बोला कि बेटे तेरा मिशन क्या है, तेरा टारगेट क्या है? बोलता है परमेश्वर मुझे तो इजराइल के लोगों की सेवा करना है। अगर आपका दूसरों की सेवा करने का टारगेट है तो मैं कह रहा हूं कि कभी भी आप झोपड़ी में नहीं रहने वाले, आप कर्जे में नहीं रहने वाले, आपके ऊपर कर्जा सदा चढ़ा नहीं रहेगा, आपके ऊपर बीमारियां चढ़ी नहीं रहेंगी। यहां पर शाऊल के ऊपर चढ़ा हुआ था दुष्ट आत्मा,
लेकिन जैसे ही गीत गाया, प्रेयर वॉरियर बने, और उसी समय शाऊल को चैन आ गया और उसी समय हिल गया, और इजराइल लोगों ने दाऊद को ही राजा बनने के लिए चुन लिया। याद रखना कि जो चैलेंज को, शैतान के चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि वो, याद रखना, योद्धा वो राजा बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि परमेश्वर, मैं ठान लेता हूं कि मैं आपसे बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रभु तेरी सेवा करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। अगर आपने ये ठान लिया है तो पवित्र आत्मा ने भी ठान लिया है। कह रहा है उस दिन उसने अपने माइंड में ठान लिया। कह रहा है दाऊद ने जब इतनी अच्छी बात कही तो पहले वो मंदिर का गेट खोलता था, सिर्फ वो एक गेट कीपर था, और कभी कभी उसको अच्छा लगता था जब वो सारंगी की आवाज सुनता था मंदिर से, तो उसी समय वो मंदिर के बाहर खड़ा हुआ सोचता था कि काश मुझे यहां पर एक मंदिर का गेट खोलने के काम मिल जाए। इतने अच्छे गीतों में जब वो सुनता था और जब वो प्रार्थना सुनता था तो उसका मन जो है, कह रहा कि वो आशीषित हो जाता था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज इस वचन के बाद आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, मैं कह रहा बंधन टूट जाएंगे, आपको शांति मिलने लगेगी, आपका दुख जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो जाने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको समझना है, कह रहा है परमेश्वर पछता रहा है, और छोटी बात नहीं है, मां बाप पछताते हैं बच्चे को कई बार जब पता लगता है बाहर। जिस दिन मेरी मां को पता लगा था कि मैं शराब पीकर आ गया, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं 8वीं क्लास में अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर आ गया, जब मेरी मां को पता लगा तो वो 2 दिन उसने खाना नहीं खाया और बहुत पछताई। और मैं उस दिन देखकर अपनी मां को रोने लगा, और मैंने बहुत वादा किया अपनी मां को कि मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा, मुझसे गलती हो गया। लेकिन मेरी मां ने मुझे माफ नहीं किया, मेरे डैडी ने मुझे माफ नहीं किया और मुझे निकाल दिया। मुझे मतलब कि उसी समय मेरे डैडी को गुस्साया और घर से निकाल दिया, और मैंने कहा जा फिर तो मैं ज्यादा ही पिया करूंगा, और मैं बहुत पीने लगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नशा करने लगा। लेकिन 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक मैंने ये किया। लेकिन उसके बाद जब मुझे प्रभु का ज्ञान हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पछताया कि मैंने कितने बड़े बड़ी गलतियां की, और परमेश्वर ने उस दिन ठान लिया कि मैं इसको प्रॉफिट बनाऊंगा। मैं समझ सकता हूं इस प्लानिंग को परमेश्वर की, लेकिन अगर आज आप समझ रहे हैं तो इस बातों को समझे। अगर आज कोई ऐसा नशे वाला व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा कोई पाप में गुनाह में पड़ा हुआ है, लेकिन याद रखो कि अगर आपके मां बाप पछता सकते हैं, तो अगर परमेश्वर पछता रहा है तो इसका मतलब बहुत खतरनाक बात है। याद रखना कि आपके मां बाप पछता सकते हैं, आपको दोबारा माफ कर सकते हैं। अगर परमेश्वर पछता गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहां पर शाऊल के लिए पछताया और दुष्ट आत्माएं उसके घर में आ गई। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे कि प्रॉब्लम्स कहां से स्टार्ट हो रही है। प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट होती है जब आप अपने घर में प्रेयर नहीं करते, जब अपने घर में गीत नहीं गाते, जब अपने शरीर के अंदर आप चलते फिरते गीत नहीं गाते और चलते फिरते अपनी आत्मा को तैयार नहीं रखते, तब प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं, तब दुष्ट आत्माएं चढ़ती हैं और सताती हैं। इसलिए कर्जे, बीमारियां, समस्याएं लोगों को सता रही हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज की प्रेयर, आज का वचन आपके ऊपर से कह रहा है कि वो कर्जे को जो सता रहा है, जो चढ़ रहा है, मैं इसी समय उसको भगा रहा हूं भट यीशु मसीह के नाम में। आप फ्री हो रहे हैं आमीन बोलने वाले यहां पर। लेकिन मिशन को पूरा करने का कह रहा है कि एक पास्टर का और एक विश्वासियों का फर्ज है। लेकिन कह रहा है कि बहुत बार कह रहा है मिशन को पूरा करने के लिए कह रहा है शैतान जो है उसने ठान रखा है। जब हम ठान लेते हैं कि हाँ, जिस दिन हमने बैप्टिज्म लिया हमने ठान लिया कि हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू मुझे शांति देगा तो मैं तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर कह रहा ठीक है मैंने ठान लिया है, मैं तुझे शांति दूंगा। लेकिन क्या तूने ठान लिया है? कह रहा दुख में, मुसीबत में, बीमारी में, समस्या में, कह रहा परीक्षा में, कह रहा कहीं तू कुड़कुड़ाने लग जाए। और उसी समय कह रहा आपको भी ठानना है, शैतान के चैलेंज को स्वीकार करना है कि कोई बात नहीं, आने दे दुख, आने दे बीमारियां, आने दे समस्याएं आ रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं यीशु मसीह प्रार्थना का एक वरीयर था, प्रेयर वरीयर था, प्रेयर प्रार्थना योद्धा था। लेकिन उसके बाद जब आप पहला अध्याय पढ़ते हैं उसका 35 मरकुस में लिखा कि वो प्रार्थना करने वाला था, और लेकिन उसके सामने भी कह रहा कि दुख आए, बीमारियां आई, तूफान आए, दुष्ट आत्मा आए, उसके ऊपर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो उसके सामने जरूर आए लेकिन झुक गए। क्यों झुक गए? क्योंकि वो प्रार्थना योद्धा था। आज आपके सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम झुकने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या झुकने वाली है, लेकिन आपको झुकाना है। यहां पर मैं देख रहा था कि कुलीन स्त्री कह रहा एलीशा के पास आती है और उसी समय उसको बोलती है आकर, क्योंकि वो एक मिशन में है, उसके टारगेट को, वो टारगेट था उसका। और उसी समय एक बार क्या हुआ कि जब वो सेवा कर रही थी ईमानदारी के साथ, तो उसी समय एलीशा ने उसको बच्चे की आशीष दिया। और उसी समय जब उसके ऊपर बच्चा हो गया, बच्चे की आशीष जब आई उसके ऊपर, तो उसी समय थोड़े दिन के बाद वो मर जाता है। और जब वो मर गया तो उसी समय वो मिशन को जानती है, वो एक मिशन में निकली है कि मैं अपने बच्चे को चंगा कराने जाऊंगी। आप भी बहुत बार क्या बॉम्बे से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड, अमेरिका से जब आप प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री के चर्च में आते हो या ऑनलाइन चर्च में बैठे हो, तो आज आप एक मिशन में बैठे हो कि मुझे आज प्रेयर में अपने बच्चों से चंगा कराना है, मुझे आज प्रेयर में आज परमेश्वर से चंगा कराना है, अपने बच्चे को अपना काम खुलवाना है। ये एक मिशन है जो आप अटेंड कर रहे हो, इस समय मिशन में बैठे हो। लेकिन इस मिशन से शैतान आपको हटाना चाहता है। 5 मिनट के अंदर आपको, कई बार आपको लाइव से हटाने की कोशिश
करेगा, कोई दूध वाला आ जाएगा, कोई घंटी बजेगा, कोई कुछ बजेगा, क्योंकि इस समय पर आपका मिशन फेल करना चाहता है, क्योंकि आप मिशन में बैठे हो। ये औरत मिशन में थी, कह रही थी कुलीन स्त्री के मेरा बच्चा मर गया है और मैं मिशन में चर्च में जाऊंगी, और इसी समय मैं कह रही कि मैं इसी समय अपने बच्चे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट करूंगी और प्रॉफिट को बोलूंगी और मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। विश्वास था इसको, इसने ठान कर गई थी ये, लेकिन इसको पता था, बाइबल के अंदर इसको ये बात पता था, अगर हम मुंह से निकाल देते हैं तो उसी समय कह रहे कि मिशन फेल हो जाते हैं। यहां पर ये फटाफट इसने कहा अपने नौकर को, गाड़ी स्टार्ट कर, कहा होगा इसने अपने गधे को कहा होगा, अपने घोड़े को कहा होगा गाड़ी स्टार्ट कर, और उसी समय चल इसी समय गाड़ी स्टार्ट हो। और लेकिन उसी समय नौकर पूछता होगा इससे, बोलता होगा अरे मैडम ऐसी क्या बात होगी, रात के 11 बज रहे हैं, अरे इतनी जल्दबाजी क्या होगी, प्रॉफिट से मिलने के लिए जा रही है। बोलती है सब ठीक है। और उसी समय उसके बाद कह रहे जिसका पति ने पूछा रास्ते में, बोलता है अरे तू कहां जा रही है, कहती है कि प्रॉफिट से मिलने जा रही हूं। बोलता है कह रहा सब ठीक तो है, प्रॉफिट से मिलने जा रही है, इसका मतलब कोई टेंशन हो गई है। कह रहे प्रॉफिट के पास तो जब ही जाते हैं लोग, कह रहे जब कोई समस्या होती है, वैसे तो कोई नहीं जाता। और उसी समय बोलती है कह रहे नहीं मिलने के लिए जा रही हूं बस। उसने कहा सब ठीक है, उसने नहीं बताया, बच्चा मर गया है, उसको पता है डेड, लेकिन उसने नहीं बताया, और वो फिर भी दौड़ती हुई जा रही है। और फटाफट जब उसके पास जाती है तो रास्ते बाहर उसके घर के बाहर वॉलंटियर मिलते हैं, और वॉलंटियर पूछते हैं कि हाँ जी। अरे उसी समय प्रॉफिट ऊपर छत पर टहल रहा होता है और देख रहा होता है। कहता पूछो इससे औरत से, बोलता है ये इतनी रात को क्यों आई है। और वो वॉलंटियर बोलते हैं कि ये बोल रही है बार बार सब ठीक है सब ठीक है। और उसी समय उसके पैरों में आकर गिरती है। प्रॉफिट पूछता है क्या बात है, बोलती है तू सब जानता है, करी सब ठीक है, तू मुझे बता। और उसी समय वो हाथ उठाकर परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर कहता है कि ये जिस मिशन को लेकर आई है, आज इसका टारगेट पूरा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने उसके उस डिफरेंस को देख लिया। शैतान ने बहुत लोग बीच में भेजे, हो सकता है बीच में कौन आए थे, शैतान के एजेंट नहीं आए थे, याद रखना मसीह लोग ही बीच में पूछ रहे थे। इसका मतलब हो सकता है आपके मुंह से कह रहा ऐसी गुस्सा निकलवाते हैं, कह रहा पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कहता परिवार के लोग हो सकते हैं, चर्च के बंदे भी हो सकते हैं। कहता है कि आपके मुंह आपके टारगेट को फेल करने के लिए शैतान किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कह रहा है कि आपको अपने मिशन में बने रहना है, जो आपने प्रतिज्ञा की है उसमें बने रहना है, जो परमेश्वर को आपने कहा है उसमें बने रहो। कह रहा है जो अपने मुंह से कह रहा गलत मत निकालो। कहता है कि आपको आज्ञा में बने रहना है। परमेश्वर को कहना है परमेश्वर कि मैं अपने टारगेट को पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय जब ये उसके पास गई और उसने प्रार्थना किया और वो मिशन पूरा हो गया और वो लड़का जिंदा हो गया। मतलब परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करे, तो हम देखते हैं बाइबल से पहला शमूएल 17:43 को देखते, उसमें क्या लिखा कि वहां पर एक जगह मतलब क्या है कि बहुत बार आपके ऊपर दुख आएंगे, बीमारियां आएंगी, समस्या आएंगी और टेंशन आएंगी। लेकिन यहां पर इजरायलियों के सामने भी जो इजरायली परमेश्वर को मानते थे, बोलते थे परमेश्वर हमारे साथ है, वो एक संदूक रखते थे अपने साथ। और जहां भी वो जाते थे वो सोचते थे शायद ये मैजिक है और ये संदूक है, बस ये हमारे साथ है और जहां भी जाएंगे बस हम जंग जीत लेंगे। ये नहीं पता कि तुम पाप कर रहे हो। और कई बार गलतियां की उन्होंने। यरीहो की नगरी में जब वो जीत कर आए, लेकिन एक ही नगरी में, एक ही नगर में वो हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि वो सिर्फ उनका एक भरोसा था, कह रहा ये मैजिक हमारे साथ। आज लोगों को ये पता है बाइबल मेरे साथ है और मैं जीत जाऊंगा, लेकिन बाइबल खोल के देखी है नहीं देखी है। बोलता है कि आज बादरी मेरे साथ है, ये लिंक मेरे साथ है, ये प्रेयर मेरे साथ है, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन नहीं। कहता है कि वो भी पादरी लोग भी, कहता है वहां पर, कहता है याजक लोग भी व्यभिचार करते थे। कह रहा है वहां पर, कह रहा विश्वासी लोग भी शराब पीते, नशे करते, व्यभिचार करते और परमेश्वर पछताया। और उसी समय वो संदूक जहां होता था लोग जंग जीत जाते थे। दुश्मन भी जानते थे, कह रहे जिनके हाथ में संदूक है, कहता है कि वो जीत जाते हैं, जिनके कंधों पर ये संदूक है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपके कंधों पर ये काम दिया है कि तुम्हें लोगों के लिए एक कहना छवि बनना है, तुम्हें लोगों के लिए कहता है एक मेरा मैसेज बनना है, तुम्हें लोगों के लिए, तुम्हें देखकर लोग जाने के ये मसीह लोग हैं, कोई ये ना कहे ये शराब पीते हैं, ये गाली देते हैं, ठट्टा करते हैं। कहता है परमेश्वर पछता रहा है। नहीं तो कह रहा है कि अगर आपने परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर की बाइबल, परमेश्वर के कलाम को कंधों पर उठाया हुआ है, तो याद रखना परमेश्वर आज आपकी प्रॉब्लम्स को कंधे पर उठाने वाला और बाहर फेंकने वाला यीशु मसीह के नाम में, और आपको जंग जिताने वाला है। आप कितनी प्रॉब्लम्स में हो, आप जीतने वाले हो, लेकिन आपको इन बातों को समझना है। कहता है कि बहुत बार, कहता है विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को देखकर शाऊल की तरह कहता अपना भरोसा तोड़ देते हैं। कौन है? विश्वासी है ये। शाऊल ने कह रहा अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर, अरे अपनी जरूरतों को देखकर कि यार अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। बहुत बार हम लोग अब तक नहीं मिला, अब तक खाना नहीं आया, अब तक सैलरी नहीं आई, अब तक हमारा रिजल्ट नहीं आया, अब तक ये नहीं आया, और हम पाप कर बैठते हैं। हम जल्दबाजी में कई बार पाप कर बैठते हैं, लेकिन
भरोसा रखो, पर जिसने आपको बनाया, जिसने आपको पैदा किया है, वो आपका इंतजाम भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। लेकिन यहां पर इजरायली लोग इतने घबरा गए, कह रहे कि शैतान ने इनको चैलेंज किया, और उसी समय इजरायलियों को चैलेंज किया। गोलियत आया और उसने चैलेंज किया, और उसी समय सारे के सारे दुम दबाकर भाग गए, डर गए। लेकिन यहां पर चैलेंज को स्वीकार करना है, प्रेयर योद्धा ही चैलेंज को ले सकते हैं, और दाऊद ने उस चैलेंज को लिया। दाऊद छोटा बच्चा था और उसने कहा मैं लेता हूं तेरे चैलेंज को। आज शैतान हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, कहीं पर भी, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, कहता है कि जो लोग देख रहे हैं, क्या पता वो आपको चैलेंज दे रहा हो, कि चैलेंज दे रहा हो, शैतान चैलेंज देता हो, आपके सामने प्रॉब्लम्स डाल रहा है, आपके सामने समस्याएं डाल रहा है, कि ये कहता है कि थोड़े दिन के अंदर, कहता है जैसे अय्यूब के बार सामने डाल रहा था, और उसी समय परमेश्वर को बोल रहा था ये थोड़े दिन के अंदर तुझे छोड़ देगा। लेकिन अय्यूब ने उस चैलेंज को स्वीकार किया कि मैं पैसे के लिए नहीं आया प्रभु के पास, मैं किसी दुख और चंगाई, बीमारी, समस्याओं के लिए नहीं आया हूं, मैं तो परमेश्वर को प्यार करने के लिए, उसके वचनों का पालन करने के लिए, प्रेयर योद्धा बनने के लिए आओ परमेश्वर के पास। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर 100% आपको रिजल्ट देने वाला आज इस प्रेयर के बाद यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय जब उसने इस बात को सीखा और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में अद्भुत काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लोगों के ऊपर ये अनुग्रह है तो आपको सीखना और समझना है। पवित्र आत्मा आज आपको शांति देना चाहता है। लेकिन यहां पर कह रहे कि दाऊद को इस बात का पता था, और दाऊद को जब पता लगा कि गोलियत चैलेंज दे रहा है तो दाऊद ने उसके चैलेंज को स्वीकार किया। एक प्रेयर योद्धा ही बड़ी से बड़ी समस्या को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आना आसान बात नहीं है। भाग जाते हैं लोग, अरे डर जाते हैं, कायर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो लोग मुकाबला करते हैं और जो लोग बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रेयर करूंगा, इस साल नहीं बना अगले साल बनेगा, अगले साल नहीं बना अगले साल बनेगा। लेकिन परमेश्वर उनके प्रेयर योद्धा के घर में आज मैं कह रहा हूं फिर से आशीषें देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं यहां पर कि कैसे पता लगता है कि प्रेयर योद्धा था यहां पर, और इसने कैसे पहचान लिया। गोलियत के सामने जाता है और देखो यहां पर क्या हो रहा है। हाँ पढ़ेंगे इसका 17 का 43 पढ़ेंगे, पहला शमूएल। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को सुनो, यहां पर क्लियर लिखा, कहता है यहां पर कि दाऊद जो है कैसे आइडेंटिटी दे रहा है अपनी, और शाऊल आइडेंटिटी क्या दे रहा है। मतलब कि जब आप कहीं जाते हो आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है कि मैं फलाना क्या हूं। कि आपको अपना रिज्यूम देना पड़ता है किसी कंपनी में, कि आपको बार बार रिज्यूम देना पड़ता है कि मेरी कंपनी ये है, मेरा फलाना ये है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको अपनी आइडेंटिटी देनी है। आप कौन सी आर्मी में काम करते हो, आप कौन सी सरकार के सोल्जर हो, आप कौन सी कंट्री के सोल्जर हो, आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है। यहां पर भी कह रहा इसने आइडेंटिटी दिया, आकर इसने गोलियत ने आइडेंटिटी दिया, बोलता है करा कि ये देखो, कहता मैं और तुम्हें मार गिराऊंगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। इसने अपनी आइडेंटिटी दिया कि मैं बहुत ताकतवर हूं, और इसी समय वो अपनी आइडेंटिटी प्रेयर योद्धा देने की बजाय भाग गए वहां से। लेकिन दाऊद जब वहां पर गया और दाऊद ने, और उसी समय वहां पर प्रेयर योद्धा था, और उसी समय लेकिन इस गोलियत ने दाऊद के सामने क्या आइडेंटिटी दिया, 0। हम इसको बात से देखते हैं कि ये अपने मुंह से बोल पड़ा, बोलता है कह रहा क्या मैं कुत्ता हूं। इसका मतलब कि दाऊद को वो प्रेयर योद्धा करने वाले को हाथी भी कुत्ता नजर आता है। याद रखना, आपको याद रखना कि अगर आप प्रेयर करने वाले हो, मैं सच कह रहा हूं कि दाऊद को जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर को, मैंने कहा परमेश्वर कई बार तो मजाक लगता है, इतना बड़ा आदमी और छोटा सा बच्चा उसको कैसे मार सकता है। परमेश्वर ने मुझे ये बात सिखाई थी, कह रहा जब आप प्रेयर करते हैं तो आपको कई बार कहता है कि वो कुत्ता, कह रहे वो हाथी जो है कुत्ता नजर आएगा। एक बार मैं छोटा सा था तो मेरी मां मुझे बताती है, कह रहे कि मेरे गेट पर जब हाथी आते, हाथी वाले आटा चावल मांगने आते थे, पैसे मांगने आते थे, तो जब वो हाथी आया हुआ था तो मैं छोटा सा था और मैं डंडा लेकर मैं हाथी को मारने के लिए चला गया और मेरी मां ने मुझे पकड़ा। मैं आपको बता रहा हूं कि यही बात मेरी बात समझ में आई कि परमेश्वर आपको बता रहा है, कहता अगर आप प्रेयर करने वाले हो तो मैं कह रहा हूं बड़ा सा बड़ा गोलियत भी आपको कुत्ता नजर आने वाला है, बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको कुत्ता नजर आने वाली है, मैं कह रहा हूं छोटा नजर आने वाला है। आप समस्या को बड़ा मत करो। अगर आप प्रार्थना करके जाने वाले हो, मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब आपके पैरों में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को प्राप्त करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका रिजल्ट आने वाला, चर्च आप आशीषें पाने वाले हैं। आपको इन चीजों को पाना है, आपको करना है कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, हाँ प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से लेने के लिए? लेकिन उस समय मैं देख रहा था कि दाऊद ने सिर्फ जो है कह रहा अपनी आइडेंटिटी दिया। उसने आइडेंटिटी क्या दिया? उसने कहा कह रहा कि तू तलवार के साथ आया है, लेकिन मैं कह रहा भाले के साथ आया है, लेकिन मैं
प्रेयर करके घर से आया हूं। याद रखना, उसने अपनी आइडेंटिटी दिया था गोलियत को, परमेश्वर ने ऐसे नहीं हराया। अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं प्रेयर कर आया हूं एम्बेसडर के सामने वीजा लेने के लिए, तो आपका वीजा लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं प्रेयर योद्धा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपका एक बड़ा सा बड़ा रिज्यूम कहता है कि आपकी आशीषें लेकर आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आप अगर प्रेयर करके जा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बच्चों को पहले प्रेयर योद्धा बनाओ। कहता है आप उनको ये ना सिखाओ कि तू डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, उसको बोल बेटा अगर तू प्रेयर योद्धा बनेगा तो परमेश्वर तेरा फ्यूचर बनाएगा, तुझे डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगा। ये मसीहत की कहानी है। अगर ये मसीह लोग नहीं जानते इसलिए वो आज प्रॉब्लम्स में है, लेकिन अगर आप लोग इन बातों का समझ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपका भेजा हुआ दान आपके घर में 100 गुना फल लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी की हुई प्रेयर 100 गुना फल लेकर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर के टैलेंट को परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है। आप टैलेंटेड हो, आपके पास हुनर है, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है चर्च, लेकिन आज मेरी प्रेयर आपको प्लेटफॉर्म दिलाने वाली है, आपको जॉब दिलाने वाली है। ब्लेस, यू आर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आप ब्लेसिंग को देखने वाले हो, आपके ऊपर ये आशीष आने वाली है। लेकिन मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर मुझे ये बता कि इसने पत्थर से कैसे मार दिया उसको। मेरी समझ में नहीं आया कि आपने देखा कि उसने वहां पर 5 चिकने पत्थर उठाए और पत्थर से ऐसे करके एक ही पत्थर मारा और उसी समय गोलियत मर गया। याद रखना कि आपका निशाना कई बार चूक जाता है, लेकिन आप बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत बार अगर लेकिन आपका सही ढंग नहीं है प्रार्थना करने का, इसलिए आप चूक जाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने मुझे बताया, कहता बेटे, कह रहा है कि दाऊद अच्छे से जानता था, कह रहा दाऊद को पता था कि परमेश्वर की आज्ञा है। कहता है जो विश्राम दिन को पवित्र करके नहीं मनाते थे उसको पत्थर उठाकर मार दिया जाता था। जो परमेश्वर को ललकारता था या परमेश्वर के नाम की बुराई करता था उसको पुराने नियम में मूसा को आदेश था कि पत्थर उठाकर मार दो उस व्यक्ति को, और इस बात को यह जानता था इसलिए इसने पत्थर उठाकर मारा। अगर यह भी तलवार लेकर चला जाता तो ओलियत इससे मरने वाला नहीं था। लिख लो कागज पर, नहीं मरने वाला था। यह वचन के साथ गया, इसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा हुआ था और इसने वही काम किया।